हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में जानेंगे कि आपको अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे करना है। यानी कि आईएसओ इमेज फाइल के साथ आपको अपनी पेन ड्राइव को विंडोज़ में बूटेबल कैसे करना होता है। इस वाले मॉड्यूल में आपको दो मेथड पता चलेंगे, दोनों ही मेथड बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो दो प्रोसेस इस वाले मॉड्यूल में आपको जानकारी मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए चलेंगे। सबसे पहला काम है कि आपके पास पेन ड्राइव कम से कम 8 GB की होनी चाहिए। उससे ऊपर की हो तो चलेगा, लेकिन 8 GB से कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, आपके पास आईएसओ इमेज फाइल होनी चाहिए विंडोज़ की। कैसे डाउनलोड करनी है आपको ऑलरेडी बता दिया गया था, उम्मीद है कि आप डाउनलोड कर चुके होंगे। उसके बाद आपको पेन ड्राइव में बूटेबल करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, और यहाँ पे जीपीटी और एमबीआर का फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप पावर आईएसओ जो अभी आपको टूल दिखाया जाएगा उससे बूटेबल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है और बूटेबल कर लेना है। सेकेंड प्रोसेस रहेगा हमारा कि अगर आपके पास आपका इंटरनेट अच्छा है और स्पीड उसकी अच्छी है तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप 1 क्लिक में ही, मतलब 1 और 2 क्लिक्स में ही डाउनलोड भी ऑटोमेटिक आपकी विंडो होगी ओरिजिनल, क्योंकि वो टूल माइक्रोसॉफ्ट का ही है। और ऑटोमेटिकली आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट होगी और ऑटोमेटिकली बूट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों में प्रोसेस आपको इस वाले मॉड्यूल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारी है, ये रही फाइल विंडो आईएसओ इमेज फाइल जो हमने डाउनलोड करी थी, आपके ये डाउनलोड फोल्डर में होगी, तो आप उसको वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, हो सकता है कि आपकी ये डाउनलोड वाले फोल्डर में हो। तो अभी हमारा सबसे पहला काम है पेन ड्राइव को लगा देना। पेन ड्राइव हमने लगा दी है, अब उसको आपको फॉर्मेट कर लेना है पेन ड्राइव को। ठीक है, फॉर्मेट आपको कौन से उसमें करना है, फॉर्मेट आप NTFS में भी कर सकते हो, लेकिन जो पुराने टाइप के लैपटॉप या पुराने कंप्यूटर है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो आपको हमेशा FAT32 बाई डिफ़ॉल्ट ही फॉर्मेट करना है, यहाँ पे FAT32। ठीक है, इसको ध्यान रखना। NTFS भी कर सकते हो, लेकिन जो पुराने लैपटॉप कंप्यूटर हैं उनमें प्रॉब्लम्स होती है। तो FAT32 रहनी चाहिए आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट करते टाइम पे, और यहाँ पे इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हो या जैसा है बिल्कुल वैसे ही छोड़ सकते हो, कुछ भी चेंज नहीं करना। और अगर कर दिया है कुछ तो आप सीधा डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो चुकी है, डन। पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गई। अब उसके बाद पावर आईएसओ टूल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, एक्सट्रैक्ट करना कंपलसरी है। उम्मीद है कि आपको पता होगा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो WinRAR टूल अगर आपके पीसी में नहीं है तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, WinRAR से ही एक्सट्रैक्ट होगा या 7-zip से। उम्मीद है कम से कम इतना आपको पता होगा। एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड हमारी फाइल का हमेशा आपको 123 मिलेगा, तो पासवर्ड डाल के अब इसको इंस्टॉल कर लेंगे। पावर आईएसओ इंस्टॉल करने के लिए ये फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको दो सेटअप मिलते हैं। अगर आपकी विंडो 64 बिट है तो 64, 32 बिट है तो ये वाला सेटअप को इंस्टॉल करना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो प्रॉपर्टी में जाके कि आपकी विंडोज़ कौन सी है, और ये आपको ऑलरेडी पता होगा, बता दिया गया है। तो 64 बिट है तो मैं सिंपली X64 बिट वाला इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, एज इट इज़ रहने देना है, क्लोज के बटन पे क्लिक करना है और एक नया पेज ओपन हो जाएगा ब्राउज़र में, इसको क्लोज कर देना। यहाँ पे ये रहा इसका लाइसेंस। अब आप जैसे ही पावर आईएसओ को ओपन करोगे आपसे लाइसेंस बोलेगा, ये रहा। तो आपको कंटिन्यू ट्रायल वाला नहीं करना, एंटर रजिस्ट्रेशन कोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको यूज़र नेम में ये डालना है पावर आईएसओ। रजिस्ट्रेशन की में आपको रजिस्ट्रेशन की डाल देनी है कोई सी भी, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट। ओके पे क्लिक करेंगे और डन। यहाँ पे अभी भी यहाँ पे ट्रायल दिखा रहा है, लेकिन अगर हम इसको क्लोज करके ओपन करेंगे तो हमारा ट्रायल हट चुका होगा। अगर आपके में की डालने के लिए नहीं बोलता है तो आप यहाँ सेलेक्ट हेल्प में जाके अबाउट में जाके भी यहाँ पे डाल सकते हो, आपको मिल जाएगा लाइसेंस की एक्टिवेशन का। अबाउट में आपको पता चल जाएगा कि आपने की डाल रखी है, यहाँ पे एक्टिवेटेड है। ये हो गया हमारा डन। अब ये वाली विंडोज़ की फ़ाइल हमारी आईएसओ इमेज फाइल, इसको हमें बूटेबल करना है पेन ड्राइव के अंदर। तो अभी अगर आपने ब्राउज़र से डाउनलोड करी है तो आपके डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में होगी। जो नए हैं उनको नहीं पता होता, इसलिए डिटेल्स में आपको बताया जाता है। और अभी हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे कट करके पेस्ट कर रखी है, तो हमारी डेस्कटॉप पे है। अब आपको पावर आईएसओ की मदद से बूटेबल कर लेना है। बूटेबल कैसे करना है आप देखते रहना, टूल्स के बटन पे क्लिक करना है, क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, और ओके पे क्लिक कर देना है। ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन होगा दोबारा। अब आपको यहाँ से ये जो आइकन दिख रहा है, यहाँ से आपको विंडोज़ को ले लेना है। ये रही हमारी विंडो, डेस्कटॉप पे पड़ी है, आपकी डाउनलोड में हो सकती है या फिर जहाँ पे भी आपने रखी होगी वहाँ पे हो सकती है। ये रही विंडो। अब इसको ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, एज इट इज़ ही रहने देना है, और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। ओके के लिए बोलेगा, ओके पे क्लिक कर देना है।
ठीक है, पेन ड्राइव अब आपकी फॉर्मेट के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई है। और अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको पेन ड्राइव को फॉर्मेट FAT32 में करना है, इसने ऑटोमेटिकली NTFS कर दी। कोई नहीं, आप इसको फॉर्मेट भी ना करो तो पावर ISO टूल ने फॉर्मेट भी करा और उसका फॉर्मेट भी चेंज कर दिया है। जबकि जो विंडो मीडिया क्रिएशन टूल है ओरिजिनल विंडो का, वो FAT32 रखता है। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंस्टॉलेशन टाइम पे आपको। ठीक है, वेट कर लेना है जितना भी टाइम लगे। ये डिपेंड करेगा आपकी पेन ड्राइव की स्पीड को लेके। अगर आपकी पेन ड्राइव फास्टेस्ट होगी तो जल्दी बूट हो जाएगा, नहीं तो आपका कम से कम 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट का टाइम लग सकता है। तो अभी हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारी पेन ड्राइव बूटेबल नहीं हो जाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी है। अब आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है, इसको क्लोज़ कर देना है। तो इस टाइप से आप पावर ISO की मदद से अपनी पेन ड्राइव को विंडोज़ बूटेबल बना सकते हो। मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी पेन ड्राइव यहाँ पे बूटेबल, कम्प्लीटली डन। ये हो गया पहला प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें आपको विंडो की ISO इमेज फाइल भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ISO इमेज फाइल सेव करके रखना चाहते हो तो पावर ISO आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, 300 MB/सेकेंड या 100 MB/सेकेंड का, और आप चाहते हो कि जस्ट पेन ड्राइव लगाए, डाउनलोड भी खुद ही हो, बूटेबल भी खुद ही हो, सब कुछ खुद हो जाए, तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल एक टूल है, विंडोज़ 10 मीडिया क्रिएशन टूल। उसके लिए आप या तो डायरेक्टली विंडोज़ 10 मीडिया क्रिएशन टूल गूगल पे सर्च कर सकते हो। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन प्रोसेस बता दे रहा हूँ। या फिर आपको गूगल पे सर्च करना है विंडोज़ 10 ओरिजिनल डाउनलोड, सबसे पहला लिंक मिलेगा, इस पर चले जाना। और उसके बाद यहाँ पे ये जो डाउनलोड का बटन है अपडेट से नीचे, विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया डाउनलोड टूल नाउ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड के बाद अब आपको इसको ओपन करना है। अब ये फॉर्मेट हमारी खुद ही करेगा, और क्योंकि ऑलरेडी विंडो बनी हुई है, मैं चाहूँ तो आपको मैन्युअली भी फॉर्मेट करके दिखा सकता हूँ। तो मैं एक बार इसको मैन्युअली ही फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये रही हमारी पेन ड्राइव, जो कि अभी हमने पावर ISO से बनाई थी। अब ये पेन ड्राइव रेडी है, इसमें अब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी विंडोज़ को इसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन जस्ट मैं आपको दूसरा मेथड दिखा दे रहा हूँ, दूसरा प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ।
ठीक है, मैंने अभी इसको फॉर्मेट कर दिया है पेन ड्राइव को, आपके सामने एम्प्टी हो गई है। और अब ये इस टूल से आप ISO इमेज फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। तो आप इससे ISO इमेज फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद पावर ISO से बूट करवा सकते हो। और इसी वाले टूल से ही आप डायरेक्टली भी बूट करवा सकते हो, यानी कि ISO इमेज फाइल डाउनलोड नहीं होगी, ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर डिलीट कर देगा ये वाला टूल। तो दो ऑप्शन मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे वाले ऑप्शन पे चले जाना है, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB ड्राइव या DVD, इस पर आपको चले जाना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड आपको सजेस्ट कर रहा है, विंडोज़ 10 होगी, 64 बिट होगी और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो इस पर अनटिक करके आप चेंज कर सकते हो। तो अभी हमें 64 बिट ही डाउनलोड करनी है, तो अभी हम इसी को रहने देंगे यूज़ पे। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद अभी आपसे बोल रहा है आपको ISO इमेज फाइल डाउनलोड करनी है, यानी कि ये वाली जो कि हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके थे, या फिर आपको डायरेक्टली पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो इसमें ये डाउनलोड करेगा और बूटेबल बना देगा, लेकिन ISO इमेज फाइल आपको नहीं देगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ISO इमेज फाइल दे देगा, लेकिन बूटेबल नहीं बनाएगा। ठीक है। तो हाँ, अभी हम डाउनलोड तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें ज़रूरत है नहीं। अब मान लो अगर आपने डाउनलोड भी नहीं करी है, तो आप डाउनलोड करके रखना चाहो रख सकते हो, डायरेक्ट बनाना चाहो बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको बोल रहा है सिंपली 8 GB की पेन ड्राइव कम से कम होनी चाहिए। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे ये पेन ड्राइव आपको बोल देगा कि ऑटोमेटिकली ले लेगा, नहीं लेता तो रिफ़्रेश पे क्लिक करना। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देना। अब यहाँ पे विंडोज़ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको इंटरनेट स्पीड मीटर मैंने लगा रखा है, यहाँ पे दिख जाएगा डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद ये टूल पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेगा और ऑटोमेटिकली बूट करवा देगा, लेकिन आपको ये वाली इमेज फाइल नहीं देगा, ये हमने अलग डाउनलोड करी है। ठीक है। और अब ये डाउनलोड करवा रहा है ISO इमेज फाइल। डाउनलोड जब होगी तो बूट करवाएगा और ISO इमेज फाइल को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड आ रही हो, यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, यानी कि अभी जस्ट डाउनलोड हो रही है और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने लगेगी। ये था प्रोसेस। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है, आप डाउनलोड करके नहीं रखना चाहते, यानी कि ऐसी इमेज फाइल को डाउनलोड करके नहीं रखना चाहते, आप नहीं चाहते पावर ISO का सहारा लेना बूट करवाने के लिए, तो आप सिंपली ये वाला टूल डाउनलोड करो, ये सब कुछ खुद करेगा, डाउनलोड, पेन ड्राइव को बूटेबल, फॉर्मेट, सब कुछ खुद कर देगा। अब आपको वेट कर लेना है जब तक ये कंप्लीट 100% नहीं हो जाती। तो अभी हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बूटेबल बनने के बाद।